Assalamu alaikum and good evening my dear brother and sisters। मैंने 4 दफ़ा एग्ज़ाम दिया बे आइंस का, लेकिन मैं पास नहीं कर सका। मैंने 4 दफ़ा दिया, मैं पास नहीं कर सका। मैंने 3 दफ़ा दिया, मैंने 2 दफ़ा एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं बे आइंस पास नहीं कर सका। ठीक है, हमारे बहन भाइयों का मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि भैया हमसे बे आइंस नहीं हो सक रहा या हो पा रहा। ठीक है, वो कहते हैं जब हमने इतनी फीस दी है, कभी 1 नंबर से फेल, कभी 2 नंबर से फेल, कभी मतलब कि शप्रैशन में पास हो गए तो कभी खत लिखने में फेल, कभी शप्राक बाउस्टाइन लेजन में फेल। तो इसका फिर क्या हल है? तो इसका हल एक ही है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। नो ग्रामर नो लैंग्वेज, नो ग्रामर नो लैंग्वेज। अगर आपको ग्रामर नहीं आती, सीधी बात है, तो आप लैंग्वेज पास नहीं कर सकते। समझा रही बात आपको? आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं जेन में इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जेन में आ रहे हैं। ठीक है, जो ये कहते हैं कि भाई हम तो जर्मन फिर्मा में काम करते हैं, भाई तो बोलचाल इतनी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, 100%। आपकी एक्सप्रेशन, आपकी फस्टेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है। लेकिन ये है कि ग्रामर की आप आके मार खा जाते हैं। ग्रामर का अलिफ बे का भी पता नहीं होता और एग्जाम में चले जाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि आप फेल हो जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब तक आप दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी तैयारी करवाते हैं, और इस तरह हमारे पास मतलब पर्सनली भी लोग आके सीख सकते हैं हमारे स्कूल में। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स दूर हों तो वह फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो यही बात करते हैं कि हमें जल्दी बहुत है, जल्दी बहुत है। तो भाई पहले किधर थे आप? पहले जल्दी बहुत है तो जब हमें किनारे पे काम आ जाता है, या वीज़ा ख़त्म होने वाला है, या नेशनैलिटी के लिए अपने अप्लाई करें, भाई जितनी जल्दी हो जाए। और भाई फिर पहले देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ठीक है, आपको पता है कि फोक्सोक्शुले में जहां पे आपको स्कूल वाले कम से कम 9 महीने का वो कोर्स करवाते हैं बे आइंस का। आ आइंस से वो शुरू करवाते हैं, पहले आ आइंस में 2-2.5 महीने, फिर आसवाए, फिर बे आइंस में। इसका कम से कम 9-10 महीने का स्टूडेंट्स जो है वो कोर्स टीचर्स को करवाते हैं। टीचर्स जो है वो करवाते हैं, ठीक है, बे आइंस का कोर्स। तो कम से कम 9-10 महीने लग जाते हैं। समझा रही बात आपको? अभी मुझे कल ही एक स्टूडेंट बता रही थी कि उनके किसी जानने वाले का ना, ठीक है, उनका किसी बैच का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें से टोटल 24 के 25 लोग थे, जिसमें सिर्फ 4 लोग पास हुए, बाकी 20-21 फेल हो गए उसके अंदर से। समझा रही बात आपको? तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, मतलब कि अगर आप ने एग्जाम देना है तो ग्रामर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाएं। सही है। ग्रामर में अब आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? ग्रामर में काफी चीजें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। मतलब मेनली है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। मैं ठीक है ये लिख देता हूं अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस, ये 4 जर्मन केसेस हैं, 4 जर्मन केसेस जो आप हमारे इस चैनल के ऊपर भी सीख रहे हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है ये 4 जर्मन केसेस की, जिसके 12 लेसन अपलोड हो चुके हैं। उसका नाम है 4 जर्मन केसेस। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है, 4 जर्मन केसेस। ओके, 4 जर्मन केसेस। समझा रही बात आपको? तो उसमें सबसे पहले आपका आता है नॉमिनेटिव। सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव सीखना है। नॉमिनेटिव वो होती है जो है जहां से लैंग्वेज शुरू होती है आपकी, ग्रामर। ठीक है, ये सारी ग्रामर इसमें सिखाई जाती है, जहां से ग्रामर आपकी शुरू होती है। ठीक है, जो नॉमिनेटिव है। सही है। उसके बाद फिर आपको नंबर 2 पे क्या सीखना है? आपको अक्यूजेटिव को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अक्यूजेटिव, समझा रही बात आपको? फिर उसके बाद आपको डाटिव सीखना है। समझा रही बात आपको? और गेनिटिव भी सीख ले तो बहुत अच्छे रह जाएंगे, गारंटीड हो जाएगी। फिर ये 4 जर्मन केसेस हैं जो कि आपको 100% सीखने हैं। सही है। इसके बगैर अगर आप एग्जाम के अंदर जाते हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स, तो ठीक है, अगर आप ये पहले 3 केस करने, चलो गेनेटिव को छोड़ भी दें, फिर भी आप बंदा पास होने वाले मतलब के नंबर ले ही लेता है। समझा रही बात आपको? ठीक है, अगर आप गेनेटिव भी सीख लेते हैं तो दैट्स रियली ग्रेट, ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे पास होने के। ओके, तो एक तो ये, और दूसरी बात, ठीक है, नेबनजार्ट्स आपको आने चाहिए। ये मैं लिख देता हूं, ये भी चीज जो कि आपको सीखनी है। जैसा डॉक्टर आपको नुस्खा नहीं लिख के देता, समझे, यही मैं आपको लिख के दे रहा हूं। है नेबनजार्ट्स जो है वो आपको आने चाहिए, बड़े जरूरी हैं। नेबनजार्ट्स में जुमले लिखना। अब नेबनजार्ट्स क्या होते हैं वो हम चला अपने चैनल के ऊपर कई मरतबा सिखा चुके हैं, अभी वाइटा भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये 4 जर्मन केसेस सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप सीख रहे हैं इस वक्त,
ठीक है। उसके मैंने आपको बताया, उसका नाम है, जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है 4 जर्मन केसेस की, ठीक है, 4 जर्मन केसेस। उसमें हम नॉमिनेटिव हमारा 12 लेसन में मुकम्मल हो चुका है। आज हमने उसको अपोजिटिव में शुरू करना है, ठीक है। आज इसका 13वां लेसन इंशाल्लाह, कल तो मैं अपलोड नहीं कर सका, आज इसका इंशाल्लाह 13वां लेसन जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो एक हमारे चैनल के ऊपर भी सीख सकते हैं। अगर मैं आपको क्या बताऊं, आप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें फोन करके बताया जी मैंने सिर्फ आपके चैनल को देख के मैंने बेएंस पास कर लिया है। समझा रही है ना बात आपको? तो इसलिए अगर आपको लगता है कि भाई इधर से समझ आ रही है तो दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, कुछ चीज नहीं समझ आ रही है, यूट्यूब पे समटाइम्स नहीं, क्योंकि यूट्यूब में तो सिर्फ आपने खुद देख के समझना है, ठीक है। फिर आप हमारे साथ पर्सनली भी क्लास लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। या सब कुछ हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देते हैं कि या कमेंट्स कर दिया करें हैं यूट्यूब के लेसन के नीचे, जो आप पढ़ रहे तो कमेंट कर दे भाई इस चीज़ को भी समझ नहीं आई। तो फिर हमारी टीम जो होती है हमें बताती है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको इस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए ओपन है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है? तो इसलिए आपने पहले नंबर पे घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करनी, काली नहीं करनी, काली के टोए होते हैं हमेशा, समझ लगी ना? इसलिए सुकून से लांगजम, ठीक है। 6 महीने का आप टाइम रखें। 6 महीने में मैं आपको सीधी बात बताता हूं, ठीक है। आप आ आइंस, सही है, आप आसवाई और आप बे आइंस के कोशिश कर सकते हैं, सीधी बात है ये आप कर सकते हैं 6 महीने में, ठीक है। तो आस्ता आहिस्ता जो है, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस, समझा रही है ना बात आपको? इसलिए थोड़ा सा अपने टाइम दें और जल्दी ना करें जी। हमने 1 महीने में 2 महीने में कभी भी तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए आप इसको टाइम दें, थोड़ा थोड़ा सीखें। बाकी हम हाजिर हैं, हम आपके पास साथ हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी आपके साथ, इसके ऊपर भी हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। वो फिर ठीक है, जिस तरह मैंने कहा आपके लिए ऑलवेज डोर्स आर ओपन फॉर यू, ठीक है। यू कैन राइट कॉमेंट एनी टाइम विद टू अस एंड वी ट्राई, वी ऑलवेज। हमने अपनी टीम से कहा हुआ कि भाई आपने कमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को जहां पे प्रॉब्लम आती है वो बताइए। आपने हमें कहा था जी कि आप प्ले लिस्ट बनाएं हैं, आपने कहा जी स्टोरीज, हम देखें, हम मुख्तलिफ किस्म के लेसन अपलोड कर रहे हैं ना, कभी हम स्टोरीज, डियालॉग, सेंटेंसेस, डिफरेंट चीजें अपलोड हो रही हैं, लेकिन अब हर एक चीज की एक प्ले लिस्ट बन रही है। जो वोकैबुलरी है उसकी अलहदा प्ले लिस्ट होगी, जुमलों की अलहदा होगी, और जो ग्रामर है, जो मेनली ग्रामर है, जिसमें हमने, ठीक है, आप, ठीक है, आ आइंस में नॉमिनेटिव करवाया जाता है ना, तो वो आना, ठीक है, आ स्वाई में अपोजिटिव अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर की पूरी अलहदा लिस्ट है। अगर आपने ग्रामर सीखनी तो ग्रामर की लिस्ट को फॉलो करें, जुमले सीखने हैं तो जुमलों को फॉलो करें आप, ठीक है। तो ये चीज़ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सही है। तो बाकी ये है कि सारी, ठीक है, अगर आपने बोल चाल करनी है, ठीक है, वो तो बंदा किसी कंपनी में काम करे, दोस्तों में बाहर जा बातचीत करे तो बंदे को जुबान आ जाती है, ठीक है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि डोंट फॉरगेट, ठीक है, टू लर्न ग्रामर इज ग्रामर। नो, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था, नो ग्रामर नो लैंग्वेज। समझा रही बात आपको? आप वाकई अच्छी जुबान बोलना चाहते हैं, अगले बंदे के साथ प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ग्रामर के साथ भी लैंग्वेज को सीखें। क्या ख्याल है? सही है। ये चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं। मैं इस बार देखें, मैंने खुद भी ये चीज़ यहाँ पे आके सीखी है, मुझे भी शुरू में मुश्किल हुई थी। मैं ये नहीं कहूँ कि मुझे पहली दफ़े समझ आ गई, नहीं, सही है। पहले तो बंदे को शुरू में समझ ही नहीं आती यार क्या चीज़ है ये, इसको कैसे याद करना है, नॉमिनेटिव में क्या चीज़ है, पहचान ही नहीं पता लगती शुरू से। अच्छा ये नॉमिनेटिव है, अब ये अक्यूजेटिव कैसे हो गया? अच्छा अब ये अक्यूजेटिव है तो अब डाटिव की ये क्यों डाटिव हो गया है? ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें फिर मुमकिन हो जाती हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। मुझे ये एडवांटेज था, ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, कि मैंने पाकिस्तान में मैंने एज अ इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट स्कूल में काम किया हुआ था, मुझे इसका अंदाज़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज मुझे आती थी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि वो बहन भाई जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश की ग्रामर को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनके लिए ये तो फिर बहुत आसान हो जाता है। वो खुद भी चीज़ों को देख लेते हैं, अच्छा इंग्लिश में ऐसे है तो जर्मन जुबान में ऐसे ग्राम है होगा, लिखी जाएगी, ठीक है। तो जिनके लिए इंग्लिश हो है ऑलरेडी उनको आती है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। और जिन बहन भाइयों को लगता है कि उनकी तालीम कम है,
ठीक है, उनको इंग्लिश की ग्रामर भी अच्छी तरह नहीं आती, तो वो फिर जरा थोड़ा सा स्लोली आप ये इसको सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर बात करनी थी आपके साथ, और बाकी मजीद कोई चीज़ अपडेट नहीं होगी तो आपके साथ जरूर शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।